नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता में 300 से अधिक हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसके साथ ही डेंगू का भी खतरा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 44 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 331 हो गई है। ज्यादातर मरीज कोलकाता से हैं। सेना ने रेड रोड पर बकरीद की नमाज की दी अनुमति। कोलकाता में हर साल की तरह ईद उल जुहा बकरीद के मौके पर रेड रोड इंदिरा गांधी सरणी पर नमाज अदा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जा रही थीं कि इस बार सेना की ओर से रेड रोड पर नमाज के लिए अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि सेना की तरफ से अनुमति दिए जाने की जानकारी दी गई है। सेना की ओर से कहा गया कि ईद के मौके पर रेड रोड में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में पेश की 60 पन्नों की चार्जशीट। 1500 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्राथमिक स्तर की जांच पूरी कर ली। जांच एजेंसी ने इसकी चार्जशीट सोमवार को कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट स्थित ईडी की विशेष अदालत में दाखिल कर दी। बंगाल ही नहीं, हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय थानों में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर लोगों से मोटी रकम ठगने के दर्जनों आरोप जमा होते रहे हैं। जालसाजों पर करोड़ों रुपये के गबन के भी आरोप हैं। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाला लापता। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले में शिकायतकर्ता वजाहत खान कथित तौर पर लापता हो गए हैं। उनके पिता सादत खान ने दावा किया कि उनके बेटे को रविवार रात से नहीं देखा गया है। परिवार को कई दिनों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। टेरर फंडिंग। एनआईए अधिकारियों ने ट्रैवल एजेंसी के मालिक से की पूछताछ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के अधिकारियों ने सोमवार को कोलकाता के मोमिनपुर स्थित एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक से पूछताछ की। जांच एजेंसी को हाल में महानगर सहित देश भर में छापेमारी के दौरान पता चला कि कोलकाता में कई ट्रैवल एजेंसियों और जिम इंस्ट्रक्टर के बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया गया है। इस खुलासे के बाद एनआईए को जांच में मोमिनपुर की एक ट्रैवल एजेंसी के व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति का नाम मिला था। रेलवे की बेदखली नोटिस के खिलाफ बांसबेड़िया में उबाल। बंडेल शाखा के सप्तग्राम विधानसभा अंतर्गत बांसबेड़िया नगर पालिका के 5 नंबर वार्ड, 1 नंबर रेलगेट कॉलोनी और अवनीपल्ली इलाके में रेलवे द्वारा दिए गए बेदखली नोटिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। रेलवे की ओर से 12 तारीख को नोटिस जारी होते ही लोगों ने विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराईं और विरोध की तैयारियां शुरू कर दी। जयनगर में 2 प्रमुख खालों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू। कोलकाता राज्य सरकार का सिंचाई विभाग जयनगर के 2 महत्वपूर्ण खालों के जीर्णोद्धार का काम शुरू करने वाला है। बताया गया है कि जयनगर नगर पालिका को इन खालों की सफाई के लिए सिंचाई विभाग में आवेदन करना होगा। मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नगर पालिका के 14 वार्डों में लगभग 8 किलोमीटर लंबी जल निकासी नहरों का जीर्णोद्धार भी शुरू हो गया है। यह काम निकाय और शहरी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिस पर करीब 74 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डीपीएस रूबी पार्क के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। स्कूल के 10 छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 10,000 के भीतर कोलकाता। सोमवार को जेईई एडवांस्ड 2025 के नतीजे देश में घोषित किए गए। इन नतीजों में डीपीएस रूबी पार्क के छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। इस परीक्षा में आईआईटी खड़गपुर जोन में स्कूल के अरित्र रे ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क के 38 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में क्वालिफाई किया है। कमरहट्टी के जयंत सिंह के व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, दिया गया खाली करने का नोटिस। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमरहट्टी नगरपालिका ने अरियाध कांड के मुख्य आरोपी जयंत सिंह के घर व्हाइट हाउस को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आरोप है कि यह मकान अवैध है। इसे तालाब पाटकर बनाया गया है। इसे लेकर कमरहट्टी नगरपालिका ने नोटिस देकर मकान को खाली करने का निर्देश दिया है। भाटपाड़ा की बंद रिलायंस झूठ मिल खुली, शुरू हुआ उत्पादन। श्रमिक असंतोष के कारण उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा की बंद रिलायंस झूठ मिल सोमवार से खुल गई। इससे श्रमिकों में काफी खुशी है। सोमवार से श्रमिक काम पर गए। मिल में उत्पादन कार्य शुरू हुआ।
इस मिल में करीब 5,500 श्रमिक काम करते हैं। गौरतलब है कि गत शनिवार को श्रमिक जब काम पर गए थे तो उन्होंने मिल गेट पर अस्थायी कार्य स्थगन का नोटिस लगा देखा था। मिल प्रबंधन की ओर से नोटिस में साफ तौर पर कहा गया था, तांत विभाग के कुछ मजदूर गत गुरुवार से बिना किसी कारण के हड़ताल पर चले गए थे, जिससे नाराज होकर मिल प्रबंधन ने शनिवार को मिल के गेट पर अस्थायी रूप से मिल बंद का नोटिस लगाया था। बागनान में रेलवे पटरी के पास मिला सीमेंट का स्लैब। हावड़ा दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा खड़गपुर शाखा अंतर्गत बागनान स्टेशन के पास रविवार की रात को रेलवे पटरी के करीब एक सीमेंट का स्लैब देखा गया। इसी समय वहां से गुजर रही लोकल ट्रेन के गार्ड की नजर उस स्लैब पर पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मैनेजर को दी। खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तुरंत उस स्लैब को वहां से हटा दिया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज देश के टॉप 10 MBBS कॉलेजों में हुआ शामिल। कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में अपना स्थान बना लिया है। 2024 की भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF रैंकिंग में कोलकाता मेडिकल कॉलेज देश के शीर्ष 10 MBBS कॉलेजों की सूची में 9वें स्थान पर आया है। इसके साथ ही इस मेडिकल कॉलेज को पूर्वी भारत में नंबर 1 चिकित्सा संस्थान के रूप में भी मान्यता मिली है। GT रोड से दिल्ली रोड के बीच बनेगा नया लिंक रोड। SDO, विधायक, चेयरमैन सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण। हुगली जिले के चांपदानी नगर पालिका क्षेत्र और सिंगुर ब्लॉक के बीच एक नई सड़क बनाने की योजना बनाई गई है। यह सड़क GT रोड के पास DVC कैनल से शुरू होकर गोरजी मोड़ के पास दिल्ली रोड से जुड़ेगी। सड़क DVC नहर के किनारे बनाई जाएगी। तलाकशुदा पत्नी का गुजारा भत्ता दोगुना कर किया 50,000 रुपए प्रति माह। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पत्नी को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह राशि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पहले तय की गई राशि से लगभग दोगुनी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में अपीलकर्ता पत्नी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की है और वह स्वतंत्र रूप से रह रही है। सिविक वॉलंटियर की तत्परता से गंगा में डूबने से बचा किशोर। हुगली मगारा थाना अंतर्गत बांसबेड़िया मिल फांडी के अधीन शिवपुर राजार घाट पर सोमवार दोपहर एक किशोर गंगा में डूबने से बच गया। ड्यूटी पर तैनात सिविक वॉलंटियर व एक स्थानीय युवक की तत्परता से यह संभव हुआ। 77,000 त्रिफला लाइटें बंद, खंभों पर PVC कवर। पश्चिम बंगाल में मॉनसून दस्तक दे चुका है और फिलहाल यह उत्तर बंगाल में सक्रिय है। इस बीच कोलकाता नगर निगम के इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग विभाग ने महानगर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मॉनसून के आगमन से पहले ही शहर की सभी 77,000 त्रिफला ट्राइडेंट लाइटों को बंद कर दिया गया है। अवैध पार्किंग का जायजा लेने बड़ा बाजार पहुंचे MMIC। विपक्ष की इस शिकायत के बाद निगम के पार्किंग विभाग के मेयर परिषद के सदस्य देवाशीष कुमार सोमवार को अचानक बड़ा बाजार की काली कृष्णा टैगोर स्ट्रीट पहुंचे। वह अवैध पार्किंग से संबंधित आरोपों की जांच करने आए थे। उनके साथ पार्किंग विभाग के चीफ मैनेजर विजय विश्वास भी थे। हालांकि देवाशीष कुमार के इलाके में आने की खबर पहले ही सार्वजनिक हो गई थी।